अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। क्या आप मुझे जानते हैं? उसने पूछा। हाँ, किसी से तुम्हारी बहुत तारीफ़ सुनी है और जैसा सुना था तुम वैसे ही हो, उन्होंने कहा। किस से सुना है मेरे बारे में? क्या जानते हैं मेरे बारे में? जमील ने पूछा। वक्त आने पर यह भी मालूम हो जाएगा, मगर मुझे तुम ये बताओ, तुम इस लड़की से क्या चाहते हो? इसके जिस्म पर, दिमाग पर काबिज क्यों हो? उन्होंने उसकी तरफ देखकर कहा। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैंने हाइफा के वजूद पर कब्ज़ा जमाया है? ये आपके सामने बैठी है, आप इससे पूछ सकते हैं। ये मेरी तरफ से हर तरह से आज़ाद है। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, बस इतनी सी बात है, उसने कहा। बेटा, तुम शायद ये भूल रहे हो, तुम एक जिनज़ादे हो और हाइफा एक खाकज़ादी। तुम दोनों की मोहब्बत कुदरत के कानून के ख़िलाफ़ है। ये सिवाय तुम दोनों को दुख और तकलीफ़ के कुछ नहीं देगी। वो इंसान है, उसका तर्ज़ ज़िंदगी और है। तुम समझने की कोशिश करो और हाइफा की ज़िंदगी से चले जाओ, उन्होंने कहा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जमील को कभी नहीं छोड़ूंगी, हाइफा ने उनकी बात पर चौंकते हुए कहा। मौलवी कयूम, एक बात याद रखें, मैं हाइफा को छोड़ दूं ये आपकी भूल है। आप मुझे चाहे जितनी मर्ज़ी दलीलें दे दें, मगर मोहब्बत किसी दलील को नहीं मानती है। मैं हाइफा से निकाह करके इसको यहाँ से ले जाऊँगा। इस सिलसिले में हमारी कोई मदद कर सकते हैं तो करें, वरना आप जानते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। ये कहकर वो वहाँ रुका नहीं। उसने ये बात बहुत अदब से की थी, मगर उसकी बात करने के अंदाज में एक धमकी भी थी। ठीक है, तुम्हारी बात पर कुछ गौर करते हैं। मौलवी कयूम ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि वो जानते थे अभी अगर जमील पर सख्ती की तो मामला बिगड़ भी सकता था। उनको मालूम था कि जमील को कौन रोक सकता है, अब वो ही उस मामले को हल कर सकते हैं। ये सोचकर मौलवी साहब चुप हो गए। जमील के जाने के बाद उन्होंने हाइफा को भी वहाँ से जाने का कहा। वो जान गए थे कि जमील ने हाइफा के वजूद तक रसाई हासिल कर ली है, इसलिए हाइफा पर कोई बात असर नहीं करेगी। मौलवी कयूम ने शेख कमाल और जुबैदा बेगम को बुलाकर सारी सूरत हाल बयान की। मौलवी कयूम ने जाए नमाज बिछाकर घर का इशार किया और साथ ही एक तावीज़ भी दिया जो हाइफा के गले में पहनाना था और उसे किसी सूरत नहीं उतारना था। एक कील जो घर के दाखिली दरवाजे पर लगानी थी वो दी। मौलवी साहब ने ताकीद की थी कि हाइफा को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाए, और साथ ही ये भी कहा हाइफा को कोई ऐसी चोट ना लगे जिससे उसका खून बहकर ज़मीन पर गिर सके, क्योंकि ऐसा करते हुए ही उनका बंधा हुआ आसार ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने हर बात तफसील से उनको समझाते हुए कहा। ठीक है मौलवी साहब, हम इन सारी हिदायत पर अमल करने की कोशिश करेंगे, शेख कमाल ने मौलवी साहब से मुसाफा करते हुए कहा। फ़ी अमान अल्लाह। मौलवी कयूम ने शेख कमाल से इजाज़त ली और डॉक्टर अहमर के साथ वहाँ से रवाना हो गए। कुछ देर बाद शेख कमाल हाइफा के पास आए। वो उसके करीब ही बेड पर बैठ गए। मैं नहीं जानता बेटा क्या गलत है क्या सही है, मगर मुझे बस इतना ही मालूम है कि तुम मुझे बहुत अजीज़ हो। मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं देख सकता हूँ। अपने बाबा की बात का मान रखोगी? ये लो, ये तावीज़ किसी सूरत तुमने गले से नहीं उतारना है, उन्होंने उसके हाथ पर तावीज़ रखते हुए कहा। ये मत समझना ये तावीज़ तुम्हें जमील से दूर करने के लिए दिया गया है। ये तावीज़ कुछ अनदेखी शैतानी मखलूक से तुम्हारी हिफाजत के लिए दिया है। ये कहकर वो वहाँ रुके नहीं। हाइफा को अपनी और जमील की मोहब्बत पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, ना ही उसे इस बात का खौफ था कि उनकी मोहब्बत के बारे में अब सब लोग जानते हैं, क्योंकि शायद मोहब्बत इंसान को निडर बना देती है। हाइफा चाहे जमील से कितनी ही मोहब्बत क्यों नहीं करती थी, मगर अपने बाप की बात से इनकार करना भी उसके बस में नहीं था।
اس لیے اس نے ان کا دیا ہوا تعویذ گلے میں پہن لیا۔ تاریک کمرے میں بیٹھے ہوئے سیاہ لباس میں ملبوس شخص نے سامنے جلتی ہوئی آگ میں کوئی سفوف ڈالا اور ساتھ ہی کسی پرندے کے پر اس میں جلا دیے۔ تبھی کمرے میں ہر طرف دھواں بھر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ دھواں ایک سائے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بتاؤ کس لیے مجھے بلایا ہے؟ اس سائے سے آواز آئی۔ تم نے پوچھا تھا نا کامور کہ مجھے تم سے کیا کام ہے؟ میں نے تجھے کیوں قید کیا تھا وہ کام کرنے کا وقت آ گیا ہے، سیاہ لباس والے شخص نے اسے دیکھ کر کہا۔ 2 دن بعد اماوس کی رات ہے اور ہم نے اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کو دور کرنا ہے۔ اس نے میرے کتنے ہی چیلوں کو مار ڈالا ہے۔ میں سب سے بڑی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ اس کو مارے بنا ممکن نہیں ہے، اس نے غصے سے کہا۔ وہ کون ہے جو تجھ جیسے شیطان کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے؟ سیاہ سائے نے ہنستے ہوئے کہا۔ جمیل کو تو جانتے ہوگے، تمہاری ہی طرح ایک جن ہے مگر بہت طاقتور ہے۔ اسے زیر کرنا آسان نہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے، مگر اس سے پہلے تم نے ایک کام کرنا ہے جو جمیل کو زیر کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ وہ ایک خاک زادی کے عشق میں گرفتار ہے، تم کو اس لڑکی کے وجود پر قابض ہونا ہے۔ انسانوں کو قابو کرنا کون سا مشکل کام ہے، اور وہ جمیل اس سے تو بہت پرانے حساب جکتا کرنے ہیں، سیاہ سائے نے کہا۔ نہیں کامور، وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، اس پر قابض ہونا اتنا آسان نہیں ہے، مگر مجھے یقین ہے تم یہ کام بخوبی انجام دے لوگے۔ تم کامور کو جانتے نہیں ہو کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اب دیکھو میں اس جمیل کو کیسے زیر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سیاہ سایہ ایک گدھ نما پرندے کی شکل اختیار کر کے اڑ گیا۔ وہ ایک سیاہ تاریک جنگل تھا جہاں وہ ننگے پیر بھاگتی جا رہی تھی۔ سر پر ستاروں سے بھرا آسمان تھا۔ گہری خاموش رات، اندھیرے میں وہ کبھی جھاڑیوں سے الجھتی تھی تو کبھی کچی کچڑ زدہ زمین میں اس کے پیر پھنس جاتے تھے، مگر وہ کسی نہ کسی طرح ان سب سے بچتی، جمیل کو آوازیں دیتی آگے کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ گھنے جنگل میں اس کی آواز دور تک جاتی تھی مگر جمیل کہیں نہیں تھا۔ جمیل کو آوازیں دینے کے ساتھ ساتھ اب وہ مسلسل رو رہی تھی۔ لرزتی ہوئی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ جب اس کو اپنے چہرے پر پانی کے قطرے گرتے محسوس ہوئے، اس نے سر اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا جہاں کوئی بادل نہ تھا کہ یوں بارش برسے۔ اس نے اپنی ہتھیلی پھیلا کر ان قطروں کو قریب سے دیکھا۔ وہ بارش نہیں تھی، اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہے۔ اس نے اپنی ہتھیلی کو ناک کے قریب لے جا کر سونگھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ خون کے قطرے تھے، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی۔ وہ خوف زدہ ہو کر پھر سے بھاگنے لگی، تبھی اس کے سامنے ایک گدھ نما پرندہ نمودار ہوا۔ وہ پرندہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، خوف کی وجہ سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ خوف زدہ نظروں سے اس گدھ نما پرندے کو دیکھ رہی تھی جو اب اس کے سینے پر بیٹھا اس کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ حائفہ کی آنکھ اس خوف زدہ خواب کی وجہ سے کھل گئی۔ اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اس کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی سانس رک گئی ہو۔ اس نے اٹھ کر پانی پیا اور سرہانے رکھا ڈبوٹا اٹھا کر باہر سین میں کھلی فضا میں آ گئی۔ تبھی اس نے جمیل کو آسمان پر اڑتے دیکھا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر گئی مگر چھت کا دروازہ بند تھا۔ اس نے بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ دوبارہ بھاگ کر نیچے آئی اور گھر کے مرکزی دروازے کو دیکھا۔ اس پر بھی تالا لگا تھا۔ وہ پریشان ہو رہی تھی کہ جمیل نیچے کیوں نہیں آ رہا ہے۔ حائفہ میں گھر میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ تمہارے گھر میں حصار باندھ دیا گیا ہے۔ اگر میں ذرا سا بھی اندر آیا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، مگر تم فکر مت کرو، اس حصار کو توڑنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا تو میں کروں گا۔
तभी उसे ज़मील की आवाज़ सुनाई दी। हाइफा ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा जहाँ पर ज़मील मुसलसल चक्कर काट रहा था। वो बेबस सी फुहारे के पास बैठ गई। ना ज़मील उसके पास आ सकता था और ना ही वो ज़मील तक पहुँच सकती थी। ना जाने कितनी देर वो वहाँ बैठी। उसने एक बार फिर ऊपर देखा मगर अब वहाँ ज़मील नहीं था। मगर सामने नज़र आने वाले दरख्त पर एक परिंदा बैठा था जिसकी आंखों से सुर्ख रंग की रोशनी निकल रही थी। वो हाइफा को ही देख रहा था। फिर उस परिंदे ने भी ज़मील की तरह घर के ऊपर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। हाइफा ने गौर से उस परिंदे को देखा। ये देखकर वो खौफज़दा हो गई कि ये तो वही गिद्धनुमा परिंदा था जिसे उसने ख्वाब में देखा था। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। तभी उसे सहन में कुछ गिरने की आवाज़ आई। उसने मुड़कर पीछे देखा। वो कोई जानवर था जिसके जिस्म से खून बह रहा था। उसने डर कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अपने बिस्तर पर बैठकर वो सोचने लगी कि ये कौन है, ये क्या बला है, यहाँ इनके घर में इसका क्या काम। उसके जहन में कितने ही सवाल थे मगर जवाब कोई नहीं था। शहर के सबसे पुराने कब्रिस्तान में सबसे बोसीदा कब्र के सरहाने बैठा वो स्याह लिबास में मबलूस आदमी अमल करने में मशगूल था। जब किसी की आहट पर उसने आंखें खोलकर सामने देखा, कामूर उसके सामने खड़ा था। बता कामूर, क्या बात है? तुमको तो इस वक्त उस लड़की के जिस्म में होना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने सख्त लहजे में पूछा। मैं वहीं से आ रहा हूँ, यही बात बताने आया हूँ। उस लड़की के घर में हसार खिंचा हुआ है जिसकी वजह से वहाँ दाखिल नहीं हो सका। सिर्फ यही नहीं, उसके गले में एक तावीज़ भी है। वो लड़की भी सहन में बैठी थी जैसे ज़मील की मुंतज़िर हो। ज़मील को भी देखा था वहाँ। वो भी घर के ऊपर चक्कर लगाकर वापस चला गया। कामूर ने तफसील बताई। मतलब ज़मील के लिए हसार खींचा गया है। तुम हसार की फ़िक्र मत करो, उसे ज़मील ख़ुद ख़त्म कर लेगा। असल मसला उस तावीज़ का है। उसे किसी भी सूरत उस लड़की के गले से उतारना होगा, वरना हम ज़मील को अपने जाल में फंसा नहीं सकेंगे। तुम हर वक्त उस लड़की पर नज़र रखो और जैसे ही मौका मिले तो उससे वो तावीज़ ले लो। इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो कर गुज़रना। उसने कामूर को सारी बात समझाई कि कैसे उसे वो तावीज़ हासिल करना है। अब मुझे मेरा काम पूरा करने दो। उसने कामूर को जाने का इशारा किया और सारी बात सुनने के बाद कामूर वहाँ से गायब हो गया। तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर मौलवी कयूम जाए नमाज पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। तभी कमरे की खिड़कियाँ और दरवाज़े ज़ोर ज़ोर से बजने लगे, ऐसे जैसे ज़लज़ला आ गया हो। मगर ये ज़लज़ला नहीं था, वो जानते थे कि क्या है। दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके के साथ खुला और ज़मील आग बरसाती हुई आंखों के साथ उनके सामने आया। क्या समझते हैं आप यूं हसार खींचकर मुझे हाइफा से दूर कर लेंगे? तो ये आपकी भूल है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ज़मील को कोई हाइफा से दूर कर सके। उसने गराते हुए कहा, मैं जानता था तुम यहाँ ज़रूर आओगे। मेरा मकसद तुमको हाइफा से दूर करना नहीं, उन शैतानी कुव्वतों से बचाना है जो तुम्हारे पीछे हैं। मैं नहीं मानता आपकी कोई बात। आप झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ मुझे हाइफा से दूर करने की साजिश है। एक बात याद रखें, मुझ पर तो हसार बांध सकते हैं मगर हाइफा उस पर कौन सा हसार बांधेंगे? उसको मुझ तक आने से कैसे रोकेंगे? आपका खींचा हुआ हसार वो खुद तोड़ेगी, फिर मैं देखूंगा कि आप क्या करते हैं। इस बार मैंने आपका लिहाज कर लिया मगर अगली बार अगर आप मेरे और हाइफा के दरमियान आए तो ये आपके हक़ में अच्छा नहीं होगा। उसने जाते जाते मुड़कर कहा। वो ज़मील को थोड़े वक्त के लिए ही सही मगर हाइफा से दूर करने में कामयाब हो गए थे। मगर वो हाइफा को कैसे रोक सकते थे? मौलवी कयूम भी उसकी बात पर सोच में पड़ गए। मुझे आज ही उनसे मिलना होगा। अब इस मसले का हल उनके सिवा किसी के पास नहीं। उन्होंने खुद से बात करते हुए सोचा। शेख कमाल सुबह उठते ही जैसे सहन में आए
तो पूरे सहन में एक नागवार सी बू आ रही थी। उन्होंने पूरे सहन में नज़र दौड़ाई तो उनको फुहारे के पास एक परिंदा नुमा जानवर मुर्दा हालत में पड़ा नजर आया। उन्होंने उस शय को करीब जाकर देखा। उस शय का मुंह गिद्ध जैसा जबकि जिस्म किसी बिल्ली की तरह था। उन्होंने उस मुर्दा शय को उठाया और बाहर जाकर मिट्टी में दफना दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि घर के बाकी अफराद उसको देखें और परेशान हों। उन्होंने सोचा कि इस बात का जिक्र वो मौलवी कयूम से करेंगे। उनको लग रहा था कि ये काम जमील का है, मगर उनको क्या मालूम जमील के अलावा भी कोई था जो उनके घर पर नज़र रखे हुए था।